मैं फलेरिया की बीमारी से परेशान रही। बुखार आ जाता था, चमड़ी निकल जाती थी सूजन की वजह से। 15-15 दिन हम परे रहते थे। नाते रिश्तेदारी में जाते थे तो वहाँ लोग दबते थे बोलने बताने बैठने के साथ में। जब ये अटैक करता है तब तो आदमी का इतना मुसीबत और संघर्ष झेलना पड़ता है कि यही होता है कि ऐसे तो भगवान हमें उठा ले तो अच्छा है। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया के बारे में। ये आपको और हमको कैसे प्रभावित करता है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। पिछले 40 साल मैं फलेरिया की बीमारी से परेशान रही और दूसरे लोगों को मैं जो परेशान हैं उनको बताना चाहते हैं सभी को कि इस फाइलेरिया से, इस रोग से आप बचो। जो हमारे गांव में हैं, हमारे देश में हैं, तो वो जो फाइलेरिया की बीमारी है उनको वो कैसे बच सकते हैं, तो उनको बचाव के लिए जो है हम आप सभी से बताते हैं और जागरूकता करते हैं कि आप सभी लोग हमारे कानपुर नेटवर्क में आप जुड़ें। आपको जो है मच्छरों से बचाव करना है। जो मच्छर काट लेता है, जिससे बीमारी हो जाती है, तो बहुत से लोग तो अभी ये भी नहीं जानते हैं कि मच्छर है कौन से काटता है और ये कैसे हो जाता है। तो मैं बताते हैं लोगों से कि एक क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है, वो काटता है तभी ये बीमारी होती है। अपने द्वारे की नाली वाली, ये घर की सफाई, नाली वाली की सफाई रखें जैसे मच्छर वो पनप ना पावे, क्योंकि जहाँ पानी का भराव हो जाता है वहाँ मच्छर का लार्वर बन जाता है, वहाँ मच्छर पनपता है। घर की हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी पहले, तो बस अपना कमाते खाते हैं। एक छोटी सी दुकान रखें, उसमें टॉफ़ी है, बिस्कुट है, चिप्स वगैरह है, यही अपना बेचते हैं, उसी से गुजर बसर करते हैं और काम धंधा तो कर नहीं पाते हैं। जन्म हमारा हुआ अकबरपुर के पास, छोटा सा गांव पड़ता है खोखे, कानपुर नगर। मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि हमारे पिताजी जो थे, हम 2 साल के आयु के थे तब एक्सपायर हो गए थे, और माताजी हमारी जो थी तो वो 1-2 रुपए मिलते रहा दिन भर की मजदूरी, तो मजदूरी करती रहीं खेत वेत में जा कर के। दूसरों की मेरे ना खेती है ना पाती है, तो वो पढ़ा नहीं पाई हमको, तो हम पढ़ तो कतई नहीं पाए, बिना पढ़े हैं। और जब हम थोड़ा बहुत सामर्थ बन तो हमको 2 रुपए रोज़ मिलते थे, काम करते थे दूसरे के खेत वेत में, तो 2 रुपए हमको दिन भर में मिल जाते थे, उसी से गुजर बसर होती चली आई है। ये स्थिति थी हमारी। मजदूरी हम 10-11 साल की अवस्था से करने लगे थे, तो अब मजदूरी न करते तो कोई चारा भी नहीं था, क्या करते। पढ़ पाए नहीं, माता मेरी पढ़ा पाई नहीं, तो हम दूसरे के खेत में कहीं मिर्चा तोड़ते हैं, कहीं टमाटर तुड़ाई करते थे, यही काम करते थे। ज़्यादा गरू कर नहीं पाते थे 10-12 साल की आयु में, ये हल्का फुल्का काम करते थे तो लोग 2 रुपए दे देते थे। वो पैसे खर्चा करते थे जो हफ्ते में 2 मार्केट लगती हैं गांव में, जा कर के मार्केट से कहीं आलू खरीद लाए, कहीं शकरकंदी खरीद लाए, कहीं थोड़ा बहुत अनाज खरीद लाए, बस इसी में खर्चा हो जाता था। जब 18-20 साल की उम्र हो गई मेरी, तो इस पैर में सूजन काफ़ी आ गई, बुखार भी आ गया, और बहुत जाड़ा दे करके बुखार आता था। पर रहते थे कहीं ये दवाई कहीं वो दवाई, आराम मिली 4-6 दिन में, तो फिर थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे। और कुछ लोगों ने ये बताया कि ये दवा लाओ, ये जड़ी बूटी करो, वो जड़ी बूटी करो, तो कहीं यहाँ से दवा लाई के खाएं, कहीं बांधें पैर में, लेकिन वो नॉर्मल आराम मिल जाए, थोड़े बहुत दिन के बाद में फिर वैसे हो जाए। कुछ लोगों ने ये बताया देहात में कि वो सैयन की पाती तोड़ लाओ और गड्ढा खोदो गहर 2 फुट, उसको कंडे से खूब आग सुलगा करके लाल कर दो, और फिर उसकी आगे निकाल करके बाहर सैयन के पत्ते उसमें रख करके यार आप अपना पैर गाड़ दो, तो पसीज करके पानी निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो भी भाई हमने किया, 2 मरतबे गड्ढा खोदा, उसमें आग सुलगाई। जब वो गड्ढे लाल हो गया
फिर उसमें सैयन की पत्ती मैंने डाली, डाल करके पैर उसमें रख करके मिट्टी से तोप दिया। बैठे रहे 8-8 घंटे, लेकिन हमें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब पहले तो बहुत ही मुश्किल थी, घर के तो बिचकते थे, लोग दुरियाते थे, और मोहल्ले की भी बिचकते थे, कहते थे कि ये रोग है और किसी के ना हो जाए, छूने से, हम लोगों से न पास में बैठने से न हो जाए। नाते रिश्तेदारी में जाते थे तो वहाँ लोग दबते थे बोलने बताने बैठने के साथ में। और तो अब क्या करें, जब नहीं बोलते थे नी के प्रेम से, नहीं कुछ करते थे, तो हमें तो झेलना क्योंकि हमारे है। जब दूसरे के होए तो वो भी जाने। तो वही दशा है कि जब जाके जाए पीर पर आई, वह देखे जाए पाँव बिमाई, वहाँ जाने पीर पर आई। तो उनके तो ये हुआ नहीं, तो वो क्या जाने कि ये क्या है। वो तो यही सोचते थे कि ऐसा रोग है कि छूने से हम लोगों के ना हो जाए। तो इसलिए जो है नहीं बोलते थे, कम बोलते थे, पास में कम बैठते थे। और जब से ये नेटवर्क के द्वारा हम लोग जुड़ गए, सब कुछ हो गया, तो सब जानने लगे कि नहीं यार ये तो अब अच्छी बात है। ये रोगी जो है कोई वैसा नहीं कि छुआछूत से हो जाए, ये रोग ही है, ये मच्छर काटने से होता है। तो ये किसी के भी हो सकता है, कब हो जाए इसका कोई पता नहीं, कब मच्छर काट ले कब हो जाए। तो ये वो ऐसा नहीं कि छुआछूत की बीमारी से ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब लोग जागरूक भी हैं, जाते हैं, इज्जत देते हैं। अब प्रेम से बोलने भी लागे हैं, पास में बैठने लगे हैं, और अब इतना छुआछूत मानते नहीं हैं। इलाज तो जो हम जड़ी बूटी काफ़ी की, जड़ी बूटी से आराम नहीं मिला, तो हमको किसी एक सज्जन ने बताया, कहना कि आप वहाँ चले जाइए मुरादाबाद, और वहाँ गारंटी से डॉक्टर ठीक कर देता है। तो हमने कहा यार पैसे ऐसे तो हैं नहीं, बताओ हम कैसे जाएं मुरादाबाद। तो हम भी ये सोचा कि चलो वहाँ चले जाएंगे किसी तरीके से, और दवा कराएंगे, वहाँ काम हम करने लगेंगे, तो काम हम करके पैसा भी भरते रहेंगे डॉक्टर का थोड़ा बहुत जो होगा। तो जब हम मुरादाबाद पहुँचे तो डॉक्टर बोला, कहना कि बेटा ठीक तो कर देंगे तुम्हारा हम, लेकिन यहाँ तुमको 15 दिन या 20 दिन रुकना पड़ेगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब रुक जाएंगे। तो बोला तुमको रुकना तो पड़ेगा और यहीं रहना भी पड़ेगा। तो हमने कहा पैसे हमारे पास तो हैं नहीं, हम क्या यहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, इतने दिन कैसे हम रह पाएंगे। तो बोला आपका कोई परेशानी नहीं है, खाना मैं दूंगा और दवा की पैसा भी नहीं लूँगा, और आपको जब ठीक हो जाओगे तब हम भेज देंगे घर। तो हमने कहा अच्छी बात है डॉक्टर साहब। तो वहाँ हम 15 रोज़ रुके, 15 दिन उसने हमको दवा पिलाता रहा। तो पिलाता रहा तो रोज़ शाम के जो है पूछा, कहने लगा आपका दस्त कितने हो गए। तो उस समय लड़क बुद्धि थी, तो हम यही न जानते थे कि दस्त कहते किसको हैं। तो हमने कहा साहब को नहीं भाई। कहने लगा क्या बताएं, ये दवा हम जिसको पिला देते हैं तो दिन भरे में 4-6 दस्त तो करता ही करता है, और आप कहते हो कुछ नहीं होता है। और दस्त हमको बराबर हो खूब, लेकिन उस चीज़ को ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो हम उसको बता नहीं पाते थे डॉक्टर को। उसने हमको 3 बोतल 15 दिन में पिला डाली। और जब वो पूछा कि दस्त हो गई तुमको, तो हमने कहा हमको कोई दस्त नहीं हुई। 15 दिन तक उसने इलाज की। 15 दिन के बाद में बोला बेटा अब ऐसा है, आपको दस्त नहीं होते तो हम पैर आपका नहीं ठीक कर पाएंगे, और मेरे बस का नहीं है। तो हमने कहा हम भाई जा रहे हैं घर, अगर आपके बस का नहीं है। तो बोला जाइए। फिर हम चले आए। फिर जो मन होता था, जो जो दवाई बताता था वही कर लेते थे, लेकिन उससे हमें कुछ फ़ायदा आराम नहीं मिली। कहीं कुछ किया, कहीं डॉक्टर को दिखाया, बस यही संघर्ष झेलते झेलते इतनी उम्र हो गई। 20-25 साल में जब मेरी शादी हो गई, और शादी के साल 2 साल बाद माता जी गुजर गई, वो भी चली गई, एक्सपायर हो गई। अब रह गए हम 2 आदमी, हम हमारी बीवी। तो अब क्या करें, साल में दो बार तो बुखार आना ही आना था कंटिन्यूअस। इसको बुखार आ जाता था, चमड़ी निकल जाती थी सूजन की वजह से। 15-15 दिन हम परे रहते थे, तब भी हमको खाने पीने की मुसीबत आ जाए। क्यों कि जब ये अटैक करता है तब तो आदमी का इतना मुसीबत और संघर्ष झेलना पड़ता है कि यही होता है कि ऐसे तो भगवान हमें उठा ले तो अच्छा है, क्योंकि इसका दर्द
और इसका जो जाड़ा ठंड ये बर्दाश्त नहीं होती है। जब अटैक करता है तो अटैक में दिक्कत यही होती है इसमें कि ये सूज जाता है बहुत ज़्यादा, और सूजने से फिर उसकी धीरे धीरे करके चमड़ी निकलना चालू हो जाती है। चमड़ी जब निकल जाती है तो आप ज़मीन में पैर नहीं रख पाओगे, बैठे बैठे घिसलना पड़ता है। तो हफ्तन तो ऐसे हो जाता है, जब तक ये नीचे की चमड़ी मजबूत नहीं होती तब तक पैर ज़मीन में धर नहीं सकते हो। कोई भी हो जिसके हो रोग ये फाइलेरिया का रोगी, तो ये हर आदमी की स्थिति आ जाती है। और जब ये बुखार आता है तो जाड़ा दे के आता है बहुत तेज़ी से, और दर्द बहुत होता है शरीर में। लक्षण इसमें ये होते हैं, जब इसकी शुरुआत तो होती है तो ये यहाँ पर दर्द होता है जांघ में, और बुखार टाइम में आ जाता है। बुखार वो आएगा तो नॉर्मल रूप से पहले आता है, थोड़ा थोड़ा जाड़ा लगा, एक दिन रहा बुखार, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गया 1-2 दिन में, कोई बात नहीं। फिर जब दोबारा अटैक किया 4 महीने में 6 महीने में, तब वो थोड़ा से ज़्यादा दर्द हुआ, सूजन आई हल्की पल्की, फिर वो बुखार आप दवा खा लो या अपने अपन 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। और जब ये भयंकर रूप से दबा लेती है बीमारी, तब जो है सूजन भी ज़्यादा आ जाती है, और बुखार 4-4 6-6 दिन नहीं उतरता है, बराबर चढ़ा रहता है, और दर्द होता है। और दर्द के बाद जब 4-6 दिन हो जाते तो इसका पानी जो है अंदर अंदर से खाल को जला देता है। जब वो जल जाती है, मुर्दा हो जाती, तब वो निकलने लगती है। पूरे पैर की खाल गांठी से लेकर के उंगली तक, तरवा तक सभी निकल जाती है। तो जब वो मजबूत वाली खाल निकल गई, अब नॉर्मल खाल जब नई सिर से जमेगी, मजबूत होगी, तभी इंसान चल पाएगा, तब तक चल नहीं पाता है। ये स्थिति गुजरती है। बहुत से मरीज हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब उनको तो मैं यही बताता हूँ कि दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ कहता है, वो सब बेकार की बात है। करना आपका जो है, अब जो हम नेटवर्क में जुड़े हैं उसमें आप आइए, जुड़िए, जागरूकता करवाइए, और करते हैं, हम करवाते हैं। और ये जो है बचाव करिए इस बीमारी से। तो बचाव के लिए जो मच्छरदानी प्रयोग करिए, और साफ़ सफाई रखिए, घर की साफ़ सफाई, आसपास जो नाली वाली हैं इनकी भी सफाई रखो, और मच्छर से बचाव करिए। और बचाव का तरीका तो एक है कि सब कुछ करते हुए फिर भी आपको दवा खाना पड़ेगा साल में 1 बार। जब दवा खाओगे तभी इस रोग से बचोगे, अन्यथा मच्छर कहाँ तक बचाओगे, कैसे बचाओगे? रात में मच्छरदानी लगा लोगे, दिन में आप कपड़े पहन लोगे, गर्मियों के सीजन में ऊँघार रहोगे, तो कहीं में कहीं तो मच्छर काट ही लेंगे। तो जब मच्छर काट लेंगे तो रोगी तो बन ही जाओगे। तो रोग का बचाना दवा से ही है, और दवा खाना है। जब दवा खाओगे तो रोगी नहीं होगी। फाइलेरिया के बचाव के लिए जो है आशा बहू के द्वारा जो दवा खिलाई जाएगी उसको खाना है, और हम लोग उसमें मदद करेंगे। आशा बहू के साथ जा कर के दवा सभी को खिलवाएंगे और बताएंगे कि, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खाते नहीं, खाते मेरे कौन है, हम क्या करें खा के। तो फाइलेरिया का बचाव के ही लिए खाना है, जो आगे चलकर ये फाइलेरिया की रोगी ना हो, इससे मुक्त रहो हमेशा। तो यही हम कहते हैं कि आशा बहू के द्वारा जो है दवा सब समान मदद करके खिलवाएंगे, और उन लोगों को खिलवाएंगे, 3 लोगों को नहीं खिलवाएंगे, बाकी सभी लोगों को खिलाना है। वो 2 साल से जो कम उम्र का बच्चा है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो सीरियस बीमार है, उसको नहीं खिलाना है, बाकी सभी को खिलाना है। अभी आपने सुनी एक फाइलेरिया से जुड़ी हुई कहानी। चौंकने वाली बात है कि 67 करोड़ भारतवासियों को इससे खतरा है, पर क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा अभियान है जो 3 दवाइयों के द्वारा हजारों लोगों को फाइलेरिया से बचा सकता है।
इन 3 दवाइयों का सेवन करें और इन्हें ना करें। अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। आज ही जुड़े मिशन सामर्थ के साथ और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें फाइलेरिया के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि 1, 2, 3 एलएफ की जागरूकता के लिए एक मुहिम।